सभी को राधे राधे। हम बात कर रहे हैं कुछ पुराने प्रश्नों की। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो रीट मेंस लेवल सेकंड का पेपर है और ये मैथ साइंस का था। 2000 की भर्ती थी और ये पेपर हुआ था 2023 में। सेकंड शिफ्ट थी। चलिए सबसे पहले हम प्रश्नों को देख लेते हैं कि इनमें कौन से प्रश्न आए थे और जो पुराने पेपरों में महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है कि राजस्थान में सबसे पुराना यानी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो चिट्ठी किसको भेजी जाती है, गणेश जी को। और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है, सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर का मतलब रणथंभौर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर। 1 नंबर इसका राइट आंसर है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी। देखिए, कोटा महाराव की सहायता के लिए जिस राज्य ने सहायता भेजी थी वो मदन सिंह थे, करौली के। तो ध्यान रखिएगा करौली, इसका राइट आंसर होगा करौली। वागड़ी बोलीरो मुख्य क्षेत्र है। वागड़ी कहाँ बोली जाती है, तो बागड़ी नहीं है, वागड़ी है, वागड़ी। और वागड़ी डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। इसका राइट आंसर 1 नंबर है। वह जिला युगम जहाँ लाल और पीली मृदा पाई जाती है। तो पीली और लाल और पीली मृदा कहाँ पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा लाल और पीली मृदा के रूप में हम देखें तो अजमेर क्षेत्र आता है और सिरोही का क्षेत्र आता है। कैसे याद रखेंगे कि अगर मार्कशीट पर लाल रंग की स्याही चल जाए ना तो फिर काम की और स्याही कौन चलाता है, आदमी अजमेर वाले ही चलाते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे इसको। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग क्या कहलाता है, जिसके चारों ओर। तो ध्यान रखिएगा चारों ओर उसके खाई खोद जाती है जिससे कि शत्रु आक्रमण करे तो पानी जो होता है उसके अंदर, और वो होता है पारिक दुर्ग। धानवंत दुर्ग आपको पता है रेतीला दुर्ग होता है, एरंड जंगल वाला होता है, पारिक जिसकी चारों तरफ दीवारें हो तो वो होता है। ठीक है। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। तो सबको पता है खेजड़ली महोत्सव कह दो चाहे वृक्ष महोत्सव कह दो, इसका राइट आंसर 1 नंबर है। रुंख सतसई रचनाकार कौन है। रुंख किसको बोलते हैं, पेड़ों को बोलते हैं। और इस सतसई के रचनाकार कौन है, इसके हैं लक्ष्मण दान कविया। लक्ष्मण दान कविया है। निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है। इसमें से कौन सी रस्म है जो विवाह में की जाती है। पनघट पूजन तो जन्म पे किया जाता है, टीका विवाह पर होता है, और गोद लेना ये अलग प्रथा होगी, जड़ूला बच्चे के जन्म पर होता है। तो 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा टीका। सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है। इन दूसरा नाम पूछा है इन्होंने कि सुवर्णगिरी जो दुर्ग है वो किस दुर्ग का दूसरा नाम है। तो ध्यान रखिएगा सुवर्णगिरी और स्वर्णगिरी दोनों अलग अलग हैं। सुवर्णगिरी तो उसको बोलते हैं जालोर वाले दुर्ग को बोलते हैं और वो जैसलमेर को। तो ये प्रश्न बहुत बार आता है तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राजप्रासाद चित्र पैलेस के नाम से जाना जाता है। चित्र पैलेस सबको बताया, उम्मेद भवन को जानते हैं जो जोधपुर में है। राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1831 को मारवाड़ का शासक कौन बना था। गंगा की मृत्यु के बाद मारवाड़ का महत्वपूर्ण शासक था मालदेव, और वही बना था इसका पुत्र मालदेव। तो याद रखेंगे मालदेव इसका राइट है। कौन सा रचनाकार कवि रे साथे साथे अच्छा गद्यकार भी है। तो शिवदास गार्डन जी की देखो कहानी, प्रथम कहानी इन्होंने लिखी, कविता इन्होंने लिखी, नाटक इन्होंने लिखा। तो ये शिवदास जी गार्डन के ऊपर एक प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है झाडोल कहाँ पर है। उदयपुर में है, कुराड़ा नागौर में है, और साबनिया बीकानेर में है, और नंदलालपुरा जयपुर में है। इनमें क्या समानता है। तो ध्यान रखिएगा झाडोल में भी तांबे के उपकरण है, और कुराड़ा नागौर में भी तांबा है, साबनिया बीकानेर में भी तांबा है, और नंदलालपुरा जयपुर में भी तांबा है। तो यहाँ देख लेते हैं तांबे का ऑप्शन किस में आ रहा है, 3 नंबर में आ रहा है। तांबर उपकरणों के भंडार है, तो यह राइट आंसर हो जाएगा। खनिजों से प्रश्न आया है ये। कौन सी तिलहन फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाता है। यानी ऐसी कौन सी तिलहन की फसल है जो क्या करती है, मृदा या मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन स्तर को बढ़ा देती है। और नाइट्रोजन को बढ़ाने वाली हम कहते हैं ना मूंगफली की जो खड़ बची होती है उसको डाल दिया जाए तो अच्छी फसल होती है, तो ये मूंगफली है। ध्यान रखना, ये उसका यूरिया का दूसरा विकल्प होता है मूंगफली। राजस्थान में 2013 और 17 में जन्म पर जीवन प्रत्याशा कितनी थी, यानी कितना आदमी जीना चाहता है। 2013 से 17 तक 66.3, और वर्तमान में अगर पूछें तो यह 69.2। याद रखना है आपको। निम्नलिखित में कौन सा
ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? नहीं पूछा है, बाकी 3 है, 1 नहीं है। नवीन गैर परंपरागत ज्वारीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, J12 जल विद्युत शक्ति नहीं है। तो ध्यान रखना ये गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। कौन सा? जल विद्युत शक्ति, 2 नंबर। विशल देव रासों में कौन सो रस प्रधान है? ध्यान रखना विशल देव रासों का कल भी हमने प्रश्न किया था, तो इसमें प्रेम का त्रिकोणीय संगम है, तो यहाँ श्रृंगार रस है, 1 नंबर राइट आंसर है। राजस्थान में चुन्नी और बारी शरीर के किस अंग पर? चुन्नी कहाँ अट जाती है? नाक में अटती है लगभग, तो आपको पता है जो तिल्ली होती है उस पर अट जाती है, तो नाक का आभूषण है, तो जरूरत ही नहीं है ज्यादा याद करने की इसको। निम्नलिखित में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? कालीबंगा सभ्यता में क्या क्या चीजें मिली है? उनमें से इसमें से एक चीज नहीं मिली है, वो ये कह रहा है। दुर्गीकरण, दुर्ग तो मिले हैं, अग्निकुंड भी मिला है, मिट्टी की ईंटों के घर भी मिले हैं, लोहे के उपकरण ये नहीं मिले हैं, लोहे के उपकरण यहाँ से प्राप्त नहीं हुए। फिर जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा खालिस्तान से लाई गई थी। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कहाँ से लाई गई थी? मीनाकारी की कला आई है, वो अपनी आई है लाहौर से, तो याद रखिएगा लाहौर से। बंगाल से तो मूर्ति लेके आए थे, तो ये ध्यान रखना है, लाहौर से याद रखना अच्छी तरह से। मीनाकारी लाहौर से आए, और जो माता की मूर्ति लाए थे वो कहाँ से लाए थे? बंगाल से। निम्नांकित में से कौन से जिले 2011 की जनगणना के अनुसार SC का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है? सबसे कम लिंगानुपात SC का है ना, अनुसूचित जाति का कहाँ मिलता है? तो ध्यान रखेंगे करौली में मिलता है। सबसे ज्यादा अपने गंगानगर में है और सबसे कम करौली में है। राजस्थानी कहानीकार के तौर पर किन की पहचान नहीं है? इनमें से एक राजस्थानी कहानीकार नहीं है, ये पूछना चाह रहा है ये। तो देखो विजयदान देथा को तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, ये तो अपने राजस्थानी के हैं। फिर रामपाल सिंह जी पुरोहित राजपुरोहित ये भी राजस्थानी के हैं। भंवरलाल भरमर ये भी है। ब्रज मोहन जावलिया ये नहीं है, ये ब्रज भाषा के हैं। तो इसके 3 नंबर आंसर हो जाएगा, गलत है ये। अर्जुन का वृक्ष मुख्य रूप से किस जिले में मिलता है? अर्जुन का वृक्ष, ठीक है। अर्जुन का वृक्ष कहाँ होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि अर्जुन का वृक्ष जहाँ होता है जहां पर बरसात ज्यादा हो, और बरसात होने वाला जिला, यहाँ ज्यादा होने वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झालावाड़ इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं कि किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती है? तो किस जिले की पूछ रहा है? जून माह में देखो सूर्य होता है वो कर्क रेखा पे सीधा आ जाता है, और कर्क रेखा पर सीधा आ जाता है, तो इसका मतलब कर्क रेखा वाला जिला कौन सा है इसमें? तो सीधा सा प्रश्न हो जाएगा, बांसवाड़ा है राइट आंसर। केला देवी का मंदिर सबको बताया। कृष्ण जी की जो 8वीं बहन थी जिसे कंस ने फेंका था, वो करौली में यादव वंश की, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यादव वंश की कुल देवी है, करौली में है। और यहाँ लखटकिया मेला भरता है, लंगूरिया नृत्य यहाँ का फेमस है, गीत भी है लंगूरिया। मदार बांध खालिस्तान नदी पर बनाया गया है, मदार बांध। तो ध्यान रखना मदार बांध बेड़स नदी पर बना हुआ है। किस पे मतलब बना है? बेड़स नदी पर बना हुआ है। मदारी क्या करता है? बेच देता है, ऐसे इसको याद रखें। मदार है ना, मदार को मदारी शब्द याद रखें, और बेच देता है। बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों अछूतों को शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित की? तो लड़कियों को शिक्षा देने के लिए और अछूतों को शिक्षा देने के लिए किसने यहाँ पाठशाला स्थापित की? तो ध्यान रखना जब सब अछूतों को लेकर चल रहे हैं तो सर्व हितकारिणी सभा थी, 3 नंबर राइट आंसर है। अली बख्श ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित नाट्य शैली? अली बख्श इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अली बख्श है ऐसे अली ऐसे अलवर। देखो 2 अक्षर मिल रहे हैं ना, अली एल और एल, तो इसे याद रखो इसको। पन्ना दाहे ने खालिस्तान के जीवन को बचाया, किसके जीवन को बचाया था उसने? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये इजी सा प्रश्न है। उदय सिंह के जीवन को बचाया था इन्होंने, राइट नंबर 1। फिर है दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे खालिस्तान जिले से नहीं गुजरता है, ये पूछा है इसने। तो ये सड़क से प्रश्न उठाया गया है, जो सड़क अपने लोग परिवहन का जो टॉपिक है उससे। तो देखिए दिल्ली और बड़ोदरा गुजरात की तरफ है, तो ये वहां से आता है, उधर से अपने राजस्थान में कहा से कोटा से प्रवेश करता है। कोटा, दौसा, अलवर इस तरह से होता हुआ जाता है। तो जयपुर इसके अंदर शामिल नहीं है, राइट आंसर है इसका जयपुर। राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? तो मैं अभी बता के गया था, और ये पूछ रहा है नाइट्रेट पूछ रहा है, नाइट्रोजन नहीं पूछ रहा। तो ध्यान रखिएगा इसका भूरी रेतीली में मिट्टी होती है वो क्या होती है? इंपॉर्टेंट है इसका राइट आंसर 4 नंबर।
वह वृक्ष जिससे कत्था निकाला जाता है। सबको पता है कत्था किससे निकलता है, खेर का वृक्ष होता है उससे कत्था निकलता है। 4 नंबर। जयपुर के शासक ने चाकसू में शीला माता मंदिर बनवाया था। थोड़ी सी देर पहले बात हम कर रहे हैं, जयपुर वाले से ज्यादा प्रश्न उठा रही है, तो इसका राइट आंसर है माधव सिंह। शीतला माता का मंदिर माधव सिंह ने बनवाया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है मारवाड़ी कठहरी मुख्य बोली नहीं है। मारवाड़ी तो मारवाड़ क्षेत्र में इसमें से कौन सा शामिल नहीं है वो देख लो आप। देख लो, सिरोही तो है, जोधपुर भी है, अजमेर भी है, भरतपुर नहीं है, तो इसका राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। टाबर्री मौत माथा गायजन वाला लोकगीत कही जाए। जब बच्चे किसी की मृत्यु हो जाती है उसमें कौन सा गीत गाया जाता है, तो ओड़ी तो विरह गीत है, हाथी जोगा ब्याह में गाया जाता है, हिंडा ये भी विवाह गीत है, छेड़ा ये छेड़ा है, याद रखिएगा ये छेड़ा है। पूंची या पौंच आभूषण कहाँ पहना जाता है ना, तो ये तो सबको पता है, पूंची कहाँ बांधते हैं, हाथ पे बांधते हैं, तो इसको तो कलाई हो जाएगा इसका। तो निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। आंतरिक प्रवाह की जो अपना जल राजस्थान में ही डालती है ओनली, तो देखो मसूरदी, कांकनी नदी जिसे बोलते हैं, कांतली सीकर में है, साबी भी यहीं की है, जाखम नहीं है, जाखम आंतरिक प्रवाह की नहीं है। किस संप्रदाय रा अनुयायी उबाणे पगा अंगारा माथा नृत्य करता रहे, तो ध्यान रखो मैंने कल बताया था इसको, कतरिया सर वाला है ये। कतरिया सर में किसकी है, जसनाथी संप्रदाय की है। अग्नि नृत्य वहां का फेमस है, और फतेह फतेह शब्द का उच्चारण ये अग्नि नृत्य करते समय करते रहते हैं। नेक्स्ट है ग्रासिया जनजाति का मुख्य क्या कहलाता है। बढ़िया प्रश्न है। ग्रासिया जनजाति का ग्रासिया में कितने शब्द हैं, देखो 4 है, तो 4 वाले 2 ऑप्शन दे दिए इसने, एक तो सहरोल दे दिया, एक सहलोत दे दिया, तो ध्यान रखिएगा ये सहलोत 4 नंबर राइट आंसर है इसका। सहलोत ये उलझाने के लिए दिया है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे सहलोत। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के अनुसार राज्य में कुल वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र कितने हैं, तो उसमें 27 थे। श्री मधुकर गुप्ता का पद है, तो उसमें करंट का प्रश्न था, और ये उसमें निर्वाचन आयुक्त थे राजस्थान के। 2 नंबर राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। बढ़िया प्रश्न है, कहाँ से कहा गया है, तो ध्यान रखिएगा ये एक धारा 155 अनुच्छेद 155 के अंतर्गत ये बात कही गई है। इसका राइट नंबर 4 है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये पहले भी आ गया और अब एनईपी अब अपने लागू हुई है तो यहाँ से आएगा। एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसी का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर, तो इसका बनेगा, देखेंगे इसमें बाल्य अवस्था के मूल्यांकन की देखभाल, और इसका हो जाएगा अर्ली मीन्स होता है प्रारंभिक, चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था, केयर यानी केयर, और एजुकेशन, तो इसका 3 नंबर राइट आंसर है। इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, तो ध्यान रखिए इसका 3 नंबर राइट आंसर है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु सीमा रखी गई है। ये मनरेगा, और मनरेगा का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है अब, जी राम जी, है ना, जी राम जी नाम रखा गया, वीबी जी राम जी। तो ये भी थोड़ा सा लेटेस्ट प्रश्न है, इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे। तो उसमें कह रहा है कि शहरी में कितनी रखी गई है, 18 से 60 वर्ष, इसका राइट आंसर 1 नंबर है। राजस्थान आरटी नियम 2011 के अनुसार प्रति वर्ष में 2 बार सीधे खालिस्तान को की जाएगी, क्या की जाएगी खालिस्तान को, 1 नंबर विद्यालय को की जाएगी, प्रतिपूर्ति विद्यालय को की जाएगी, 1 नंबर राइट आंसर है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना निम्नलिखित में किससे संबंधित है। बाल गोपाल योजना का संबंध स्कूल के अंदर छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उन्हें गोपाल नाम दिया गया था, और उन्हें दूध बांटा जाता था, स्कूल में दूध वितरण से संबंधित है ये। अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच खालिस्तान में एक सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये पुगल बीकानेर वाला है, याद रखिएगा, कोल इंडिया का पुगल बीकानेर। केंद्रीय पशुधन प्रजनन केंद्र खालिस्तान में स्थित है, कहाँ स्थित है भाई, सूरतगढ़ में है। सूरतगढ़ का कल भी प्रश्न आया था और आज भी आया है। आबानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित होता है, सबको पता है आबानेरी दौसा में है, तो दौसा इसका राइट आंसर है। प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम प्रतिपूर्ति करने में पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता है। इस प्रश्न को उन्होंने उत्तर ही नहीं दिया था इसका, तो ये प्रश्न डिलीट हुआ था, ठीक है, तो हम भी इसको डिलीट ही मानेंगे क्योंकि इसका उत्तर ही नहीं आया था फाइनल आंसर की में। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना कब हुई थी।
प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना की बात कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा प्रौढ़ शिक्षा 1991 के लगभग चलती थी, है ना, बूढ़ों को पढ़ाया जाता था, उसकी बात कर रहा है ये। फिर है पेस्टिडेस पेटिटियस रूमिनेंट्स नियंत्रण प्रोग्राम, PPRCP है। क्या प्रोग्राम था भाई ये था पेट्स पशुओं के लिए था। तो इसमें पशुओं वाला मेरे को एक ही ऑप्शन दिख रहा है, पशुओं के टीकाकरण का कार्यक्रम था। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अपूर्वी चंदेला एक प्रसिद्ध खिलाड़ी, इसका संबंध किससे है? तो राइफल शूटिंग से है। 3 नंबर राइट आंसर है। किस दिन से राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू की गई? तो ये प्रश्न भी डिलीट हुआ था, इसका ऑप्शन सही नहीं माना गया था, तो अपन भी इसको याद नहीं करेंगे क्योंकि इसका डिलीट हुआ था ये प्रश्न। फिर ये प्रश्न था आगे, शिक्षा के क्षेत्र में ICT का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? ICT आपको याद करना है, आपके टॉपिक स्पेशल लगा हुआ है कि शिक्षा को अच्छी तरह से सरल रूप से हर घर तक पहुंचाना इसका उद्देश्य था। तो इसका सबसे बड़ा है शिक्षा तक सरल पहुंच। 2 नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना राजस्थान सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से संबंधित है? ठीक है, किस किस से मानी है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से एक ही योजना है इसमें, शुभ शक्ति योजना। तो इसका 3 नंबर राइट आंसर होगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता दी जाती है? ये प्रश्न भी डिलीट हो गया था। 50,000 थी, परंतु 50,000 इसमें था ही नहीं। फिर 21,000 की थी, 31,000 की थी, सारे ऑप्शन आ गए थे, इसी वजह से ये प्रश्न भी डिलीट हो गया था। राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल या कृष्णा मिल थी, इसकी स्थापना वर्ष पूछ लिया था इसने। सबसे पहली मिल कहाँ स्थापना हुई थी? तो ये ब्यावर में हुई थी। द कृष्णा मिल्स कहाँ है? सीधा सा ध्यान रखना है, ये ब्यावर में है। फिर गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़, ये तो पता ही है, गंगानगर में अपने। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया जाता है? तो जब बच्चे को एडमिशन देते हैं तो उसकी आयु देखते हैं, है ना। 6 वर्ष के बच्चे को एडमिशन देते थे उस समय, अब तो 3 से भी शुरू कर दिया है। 3 से बालवाड़ी में, 3 से 6 से बालवाड़ी में या आंगनवाड़ी में देंगे, 6 के बाद स्कूल में एडमिशन होगा, तो बच्चे की उम्र के हिसाब से। तो 3 नंबर राइट आंसर। फिर RT में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता, आहार्यता और सेवा शर्तें निर्धारित कौन सी में की गई है? तो ध्यान रखिए, ये धारा 23 के अंदर ये बात की गई है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर आ गया, किस वर्ष की बजट घोषणा में 5,000 से अधिक आबादी वाले गांवों और कस्बों में सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी सरकारी स्कूलों यानी अंग्रेजी माध्यम में बदलने का प्रस्ताव रखा गया था? तो 2021 और 22 की थी। फिर है अरेंडियन ओटिस नाइग्रेप्स क्या है? ये एक पक्षी है, पक्षी का नाम है ये। ठीक है, तो पक्षी की एक प्रजाति है, तो ये पक्षी है। 1977 में पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल की। तो ध्यान रखिएगा, इसका 1970 का पूछ लिया, बहुत पुराना प्रश्न पूछा है, फिर भी आप इसको याद रखिए, ईश्वर भाई पटेल। और किस शहर में वर्ल्ड सूफी म्यूजिक फेस्टिवल जहान ए खुसरो का आयोजन नवंबर 2022 में किया गया? करंट का प्रश्न था, उस समय जयपुर में हुआ था, लगभग जयपुर का आंसर होता है। तो ये था अपना आज का प्रश्न पत्र, महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से याद कीजिए, हो सकता है रिपीट हो जाए। तो सभी पेपरों के लिए महत्वपूर्ण है जो तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर जरूर कीजिए, अपना स्टेटस बनाइए ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। और हम मिलेंगे कल नए पेपर के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।